हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 5 के लिए सब्जेक्ट हिंदी, विषय हिंदी सुमन भाग 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड आकलन फर्स्ट के सॉल्यूशन देख लिए थे। यहाँ पर आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ अध्याय 6 कलम आज उनकी जय बोल का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, साथ ही सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपको इधर उधर एक दो चार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस कविता से रिलेट, साथ ही व्याख्या और सभी क्वेश्चन आंसर्स इसी वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 6 कलम आज उनकी जय बोल। तो सबसे पहले इस कविता को रीड आउट करेंगे। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगिनत लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्रमा भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये सुंदर सी कविता लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यहीं बाकी निशान होगा। तो शहीदों के बारे में देखिए, शहीद स्मारक है जहाँ पर लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो कि शहीद के एक जो उसका शहीद होने का जो था वर्चस्व, उसको बरकरार रख रहा है इस पोइम के द्वारा, इस कविता के द्वारा, जो कि लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। तो कविता का भावार्थ कुछ इस तरह से कि ये कविता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कवि कलम से आह्वान करते हैं कि वह ऐसे बलिदानियों की गाथा का गुणगान करे। सबसे पहले देखिए, एक पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पर। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गई पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल का हम भावार्थ देखेंगे, जो कि इस तरह से है कि कवि उन शहीदों का स्मरण करते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी जली हुई अस्थियों में भी क्रांति की चिंगारी थी। उन्होंने बिना किसी मोल भाव के अपने शीश कटा दिए और देश की पुण्य वेदी पर चढ़ गए। कवि कलम से कहते हैं कि आज ऐसे महान बलिदानियों की जय जयकार करो। अगला पैराग्राफ है, जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। जिसका अर्थ है, यहाँ कवि उन अगिनत गुमनाम बलिदानियों की बात करते हैं जो छोटे छोटे दीपों के समान थे। वे तूफानों के बीच भी जलते रहे और बिना किसी से स्नेह मांगे चुपचाप बुझ गए। उन्होंने देश के लिए चुपचाप अपना बलिदान दे दिया, कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी। कलम को ऐसे ही अनगिनत वीरों की जय बोलनी चाहिए। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिहनाद से सहमी, धरती अभी रही तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। जिसका अर्थ है कि कवि उन वीरों की बात करते हैं जिनकी वीरता की अग्नि इतनी प्रचंड थी, इतनी तेज थी कि उसकी लाल लपटें चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे लू के समान गर्मी निकलने लगी। उनके सिहनाद अर्थात शेर की दहाड़ के समान गर्जना से धरती अभी भी तक कांप रही है। कलम को ऐसे ही पराक्रमी वीरों की जय बोलनी चाहिए। लास्ट पैराग्राफ है इस कविता का, लास्ट पंक्तियां हैं। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। जिसका भावार्थ इस तरह से है कि कवि कहते हैं कि जो लोग भौतिक सुख सुविधाओं की चकाचौंध में अंधे हो चुके हैं, वे इन बलिदानियों के सच्चे इतिहास को नहीं जान सकते। इन वीरों की महिमा के साक्षी तो सूर्य चंद्रमा भूगोल पृथ्वी और खगोल अर्थात आकाश है। ये सभी उनकी महानता के प्रमाण हैं। कलम को ऐसे अमर बलिदानियों की जय बोलनी चाहिए।
तो ये थी पूरी कविता का भावार्थ। सारांश इस कविता का ये है कि यह कविता देश प्रेम और बलिदान की भावना से ओतप्रोत है। कवि कलम के माध्यम से उन सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे हमें इन बलिदानियों को कभी न भूलने और उनके शौर्य का गुणगान करने का संदेश देती हैं। तो ये पूरी कविता का सारांश और भावार्थ था, ताकि आप सभी क्वेश्चन अब जो हम देखने जा रहे हैं उनके अर्थ समझ पाए, उनके आंसर फटाफट से कर पाएँ। तो इसके लिए आपको पूरी कविता का भावार्थ समझना जरूरी था। अब देखते हैं इस चैप्टर के सभी अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले अभ्यास कार्य में बात करेंगे, आओ बात करें, जहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का हम बारी बारी से आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, गर्दन का मोल लिए बिना देशभक्त किस पर चढ़ गए? तो आपने पंक्ति में देखा था, आंसर हो जाएगा गर्दन का मोल लिए बिना देशभक्त पुण्य वेदी पर चढ़ गए। वीरों के सिंहनाद से कौन सहम गया? तो वीरों के सिंहनाद से धरती सहम गई। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, पाठ में चकाचौंध का मारा तथा बेचारा किसे कहा है? पाठ में चकाचौंध का मारा आधुनिकता में जीने वाले को तथा बेचारा इतिहास से बेखबर व्यक्ति को कहा गया, जिसे कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगला पाठ है सोचो और लिखो, जहां पर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग एक एक वाक्य बनाइए। प्रयोग करना है आपको शब्दों का और वाक्य बनाने हैं। दिशा शब्दों का प्रयोग कर, ठीक है। तो देखिए, दिशा जैसे वाक्य बना रखा है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। चिंगारी से वाक्य बनेगा, आग से चिंगारी निकलती है। सिंहनाद, सैनिकों ने एक साथ सिंहनाद किया और दुश्मन पर टूट पड़े। शेर के समान गर्जना अर्थ होता है सिंहनाद का। चकाचौंध अर्थात सूर्य की रोशनी से खिड़कियों में चकाचौंध हो रही थी। अगला क्वेश्चन है, देशभक्तों की महिमा के साक्षी कौन कौन है? तो आंसर लिखेंगे, देशभक्तों की महिमा के साक्षी सूर्य, चंद्रमा और भूगोल खगोल हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, कविता में देशभक्तों के क्या क्या कार्य गिनाए गए हैं? उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं? कविता में क्या क्या दिखाया गया है? कविता में देशभक्तों के बलिदान, त्याग आदि के कार्य गिनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ है, जहां पर लिखा गया है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर प्रश्न बनाएं। तो यहाँ पर शब्दों को सही क्रम में लगाना है और उससे प्रश्न बनाना है। तो उत्तर यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, इसका प्रश्न बनेगा, दिए गए शब्दों से हमारे जो लघुद्वीप अगणित अर्थात हमारे अगणित लघुद्वीप कौन है? मोल गर्दन बिना लिए पुण्य वेदी पर चढ़ गए जो का। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा, गर्दन का मोल लिए बिना पुण्य वेदी पर कौन चढ़ गए? इसका आंसर होगा शहीद। इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता का मूल भाव ये है कि इस कविता में कवि दिनकर जी ने देशभक्त वीरों के बलिदान का वर्णन किया है। कवि अपनी कलम के माध्यम से क्रांतिकारी वीरों के त्याग एवं बलिदान की यशोगाथा को लिखने और बोलने के लिए कहता है। अगला पाठ है, मेरी तेरी सबकी बात। तो क्वेश्चन है, देश, समाज और प्रकृति की सेवा करने वालों का गुणगान करने वाला कोई गीत या कविता अपनी भाषा में लिखे। तो आप कोई भी कविता लिख सकते हैं जिसके थ्रू देश की बात की गई हो, समाज की बात की गई हो, गुणगान किया गया हो या प्रकृति की सेवा करने का गुणगान किया गया हो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुष्प की अभिलाषा, जो कि काफ़ी सुंदर कविता है। चाहा नहीं मैं सुरबाला के कहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में फेंक देना तुम, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अने। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर कविता है। इस प्रकार से अन्य कविता आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो देशभक्ति की भावना को जागृत कर रहे हों, आपकी प्रकृति की विशेषताओं को बता रहे हों या देश समाज की बात कर रहे हों जो कविता। ठीक है, अगला पाठ है पढ़कर जाने, जहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनमें कुछ शब्द छूट गए हैं। रिक्त स्थान पर कविता से खोजकर सही शब्द लिखिए। तो कविता पढ़ी होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से शब्द यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं। तो देखिए, देखते हैं। जला अस्थियाँ बारी बारी, यहाँ आ जाएगा चिटकाई जिनमें चिंगारी, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, साखी है उनकी महिमा के
सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से शब्द लिख देंगे। अगला है आओ रचना करें। क्वेश्चन है इस पंक्ति को पढ़कर तुकांत कविता बनाएं। ठीक है, तो आपको ये कविता पूरी करनी है तुकांत शब्दों का यूज करके, यानी तुकांत कविता। इसी तरह से तो कविता को इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं हम। ऐसा देश हमारा है, सबने यही पुकारा है, मिलकर इसे सवारा है, तीन और जहल गहरा है, शत्रु से करता पहरा है, भारत देश निराला है, सब दोषों से न्यारा है। तो यहाँ पर आप रिक्त स्थान में लिख सकते हैं और इसके आगे इस तरह से बढ़ा सकते हैं, जो इसी तरह की लाइंस आ रही हो, अर्थात मिलती जुलती। ठीक है, एक जैसे सुनने में एक जैसे शब्द लगते हैं, उन्हें कहा जाता है तुकांत शब्द। उन्हीं से रिलेट आपको यहाँ पर कविता बनानी थी। अगला है भाषा की बात, जहां पर क्वेश्चन है फर्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ में से पहचान कर लिखिए। अब दिए गए शब्दों के आपको समान अर्थ वाले शब्द जो कि इस कविता में आपने पढ़े हैं उन्हें लिखना है आपको। जैसे अनगिनत, जिसका समान अर्थ वाला शब्द है यहाँ पर कविता में अगणित। दिवस दिन, पृथ्वी धरती, सूरज सूर्य, चंद्रमा चंद्र। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है जहां पर कहा गया है पाठ में से इन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो, यानी विलोम शब्द लिखने हैं। पाठ में आए हुए हैं जैसे रात का दिन, बुझाना जलाना, आकाश धरती, उतरना चढ़ना। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए, यानी जो पुल्लिंग है उसे स्त्रीलिंग में लिखना है या स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में लिखना है। तो देखिए बेचारा बेचारी, इसी तरह से हो जाएगा मोर मोरनी, हाथी हथीनी, बालक बालिका। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में यहाँ पर बदलना था। फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदल कर लिखिए। तो दिशा का हो जाएगा दिशाएं, अस्थि का हो जाएगा अस्थियां, शिखा का हो जाएगा शिखाएं। चंद्र बिंदु यहाँ पर लगेगा तीनों ही शब्दों के बहुवचन रूप में। अगला है यह भी करें, जिसमें दो क्वेश्चन किए गए हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं। पुस्तकालय से इसी प्रकार की कविताएं संकलित कीजिए और बाल सभा में सुनाइए। जैसे हमने पुष्प की अभिलाषा सुनाया है, इसी तरह से और बहुत सारी कविताएं होती हैं हमारे देश प्रेम की प्रति या प्रकृति से संबंधित। तो आप उनका एक इकट्ठा करें, संकलन करें, उनका इकट्ठा करके आप लिख करके उनको नोट्स बनाएं और फिर बाल सभा में अपनी सुनाएं। तो ये आपको स्वयं करना है, क्योंकि बाल सभा आपके स्कूल में होती ही है। तो वहाँ पर आप उन कविताओं को जो आपने देखी हैं, इकट्ठी करी हैं, उनको याद करके सुनाना है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के रूप में आप अपने देश और समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे कि एक विद्यार्थी के रूप में मैं अपने परिवेश को साफ स्वच्छ रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा या रहूंगी। अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा या करूंगी। प्रभात फेरी, सुबह की जो फेरी होती है उसे कहा जाता है, जुलूस आदि के माध्यम से जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन लोगों तक पहुंचाऊंगी या पहुंचाऊंगा। अपने सभी साथियों सहित मैं भी यह संकल्प लूंगा या लूंगी कि भविष्य में मुझे जहां भी सेवा करने का मौका मिलेगा वहां पूरी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ देश हित में काम करूंगा या करूंगी। तो अगर आप अपना काम स्वयं अच्छा करते हैं, आप अपना कचरा डस्टबिन में डालते हैं, आप अपना काम कर्तव्य निष्ठा से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो आपको देख करके कई लोग भी ऐसा करेंगे। तो आप इस पूरे समाज को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने एक कदम उठा दिया है सही, तो आपको देख करके 10 और कदम उठा सकते हैं सही। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये डन होता है। आपको इस तरह से लिखना था कि आप कैसे सेवा कर सकते हैं अपने देश की या समाज की। अगला है पढ़ने के लिए। यहाँ पर एक कविता दी गई है लास्ट पार्ट में, यहाँ पर जो कि है सिर्फ पढ़ने के लिए है। जैसे मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। ये भी आप याद करके अपनी बाल सभा में सुना सकते हैं। यह महकता चमन मेरा प्यारा वतन, सारे जग से निराला धरा का रतन, स्वर्ग से भी है प्यारा ये गाते चलो, मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। तीन रंगों का प्यारा तिरंगा उड़े, वीर बलिदानियों की कहानी कहें, हर शहादत को दिल में बरसाते चलो, मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। इसकी सुबह निराली है शामें हंसी, खेत नदियां पहाड़ों में बहती खुशी, प्रेम गंगा की मौजें बहाते चलो, मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। पथ शहादत का वीरों से गुलशन रहे, आँख की हर नमी
दिल की तड़पन कहे, मरते दम तक तिरंगा लहराते चलो, मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। तो ये काफ़ी अच्छी कविता है। जैसा कि अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो आप इसे अपने क्लास में, अपने जहाँ भी फंक्शन हो रहा है आपका, इंडिपेंडेंस डे का, स्वतंत्रता दिवस का या गणतंत्र दिवस का, वहाँ पर आप इस कविता को सुना सकते हैं। बहुत ही प्यारी कविता है। अब देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे वीरों ने किससे चिंगारी छिटकाई, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन अ, कुर्बानी से। ठीक है, तो इस तरह से आप करेक्ट कर देंगे। किसका मोल लिए बिना वीर पुण्य वेदी पर चढ़ गए, सभी का, हाथ पैर गर्दन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा स, गर्दन का। ठीक है, गर्दन कट जाए उनको ये फिक्र नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जय बोलने के लिए कहा जा रहा है, तो वीरों की जय बोलने के लिए, क्रांतिकारी जो हुए हैं हमारे देश के क्रांतिवीर, उनकी जय बोलने के लिए कहा गया है। तो यह आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी आंसर यहाँ पर आपके दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगणित लघु क्या है, तो अगणित लघु से मतलब है दीप, लघु दीप के बारे में कहा गया है, तो ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। तूफानों में एक किनारे है, किसका, लघु दीप। ठीक है, तो ये थे आंसर इसके वैकल्पिक प्रश्न। ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके पाठ से रिलेट है, बट आपके चैप्टर में इंक्लूड नहीं है, आपको ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा जला अस्थियां, यहाँ पर आ जाएगा अस्थियां, बारी बारी लिए बिना गर्दन का मोल, तूफानों में एक किनारे, धरती रही अभी तक डोल, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। ठीक है, अगला है सही सुमेलित करने हैं आपको। तो सही सुमेलित करके देखिए, आपको देखना था स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करके, यानी विशेषण को विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है उससे मिलान करना है। तो एक किनारे हो जाएगा, लघु दीप हो जाएगा, पुण्य वेदी हो जाएगा, लाल दिशाएं हो जाएगा और सहमी धरती हो जाएगा। ठीक है, सिंहनाद से सहमी धरती बोला गया था, तो धरती की विशेषता बताया जा रहा है सहमी द्वारा, जो कि विशेषण है। जो भी किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष्य। ठीक है, तो इस तरह से ये थे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए, ताकि आप इनको भी लर्न कर लें और अपना आकलन कर सकें कि आपको कितने क्वेश्चन इनमें से आ रहे हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जहां पर हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन आंसर्स, पूरे पाठ का व्याख्या, कठिन शब्दार्थ और साथ के साथ अन्य प्रश्न जो महत्वपूर्ण बन सकते हैं इस चैप्टर से रिलेट, वो भी देखे हैं। होप सो आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, आपने पूरा रीड आउट किया होगा। एक बार फिर से रीड आउट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए इसी की वक्त आप इस वीडियो को, इस पाठ को। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर करिएगा अपने सहपाठी, अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहें। तो देखिए, इससे पहले कि मैं वीडियो बंद करूं, तो आपको एक कहना चाहती हूं बात, कि आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, जहां से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में आकर के एक बार कमेंट कर दिया करें। तो मुझे इससे काफ़ी खुशी होती है और मोटिवेट होती हूं मैं इन सभी चीज़ों से, आप जब कमेंट करते हैं तो, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ, यूज़फुल वीडियोज़ बनाती रहूँ। और सभी सब्जेक्ट से रिलेट भी मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ डेली बेसिस पर। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।